ये पाकिस्तान नहीं है जहां मैं कह रहा हूं, मैंने आज कह दिया है कि हमें ऐसा डीसी डोडा में नहीं चाहिए। इसलिए कई दिनों से कह रहा हूं कि डीसी डोडा मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो सीएम हाउस क्या हवेली की मानित होना चाहिए? अगर करोड़ों रुपए की लागत से उसने सीएम हाउस बनाया है, मतलब वो देश की संपत्ति है, वो अरविंद केजरीवाल की नहीं है। उस चीज को अगर महराज मलिक बात कर रहा है तो अवाम के मुद्दे हैं, डीसी के घर के मुद्दे या महराज के घर के मुद्दे नहीं है। आज फिर महराज बिन मलिक है और काउंसलिंग की जो है मीटिंग थी डीसी ऑफिस में। चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या मीटिंग थी और किस तरह का बजट जो है आज फिर पास हो रहा था। सर बताएं। देखिए, आज तीसरा प्लान हम बनाने जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 2 साल पहले जो प्लान बनाया था, जो लोगों को उम्मीदें थी, वो चीज हमें देखने को नहीं मिली। पिछली बार भी 1400 करोड़ का प्लान था, उससे पहले कोई 1000 करोड़ का प्लान था। इस बार प्लान इन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायतों के अंदर ग्राम सभाएं होती है। मोदी ने एक तरफ से करप्शन को खत्म करने की बात की है, भाजपा जिस तरीके से दावे कर रही है, और पंचायती राज को लागू करने की बात कर रहे हैं। हम भी पंचायत काउंसिल का एक हिस्सा हैं, पंचायती राज का एक हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप पंचायत लेवल पर जाकर देखते हैं तो ग्राम सभा होती है, गांव के लोगों को बुलाया जाता है और करोड़ों का प्लान जो है वहां से तैयार होके जाता है। और उसके अलावा अगर आप काउंसिल की बात करेंगे, जिस तरीके से डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, अगर यहाँ पर कैपेक्स का प्लान बनता है तो वो बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। हमने पहली बार जब पहली मीटिंग हुई थी काउंसिल की डीडीसी बनने के बाद, तब भी हमने इनको बताया था अगर काउंसिल के लोग हैं तो आपका काम नहीं रहता है। दूसरे प्लान में भी बताया था, लेकिन उस वक्त भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन तीसरी दफा जब काउंसिल के अंदर प्लान लाना था, लेकिन लाने से पहले ही उन्होंने कहीं छुपा के रखा है। अब जो है बात अलग हो गई है। आज चेयरमैन साहब ने जो है एक फैसला लिया है, उन्हें बताया है कि आप पहले प्लान जो है डीडीसी के सामने रखो, डीडीसी देखेंगे, काउंसिल के लोग देखेंगे कि क्या प्लान वाकई लोगों के मफाद के लिए है या नहीं है। मैं आज खुश हूं कि मतलब आपके फेवर में बात की गई है? हमारे फेवर में नहीं, अवाम के फेवर में। हम अवाम की रहनुमाई कर रहे थे, अवाम की बात रख रहे थे। 2 साल अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई, तीसरे साल जो है मौका मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा का पैसा जो है लोगों के हित में लगेगा। वरना आप देखेंगे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग बनाया करते थे। पहले जो सरकारें थी उनके दौर में क्या होता था, 10-20 हजार या लाख रुपया 10 लाख वाले काम में दे दिया तो एक काम रख लिया। फिर काउंसिलें किस लिए बनी है, नेता किस लिए बने हैं, अवाम के मसले हल कौन करेगा? तो उसी के लिए काउंसिल थी। तो जिस तरीके से ग्राम सभा होती है, मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो प्लान जाएगा वो अवाम के हित में नहीं, जाएगा। काफी आप लोगों के पीछे इतना आवाज बुलंद करते थे अपनी, और क्या लगता है आपको कि जो बात थी आपकी कि आपके सामने बजट होना चाहिए, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें होना नहीं चाहिए। इस बार तो मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा उन्हें कि आपको दिखाना होगा, और जिस तरीके से काउंसिल के लोग कहेंगे उसी हिसाब से जो है प्लान बनना चाहिए। अब देखना ये है क्या उसी तरीके से अगर होगा तो फिर अलग बात है। और उसके अलावा काउंसिल जो है सिर्फ इसलिए नहीं है कि बजट क्या है, क्या लोगों को देना है। उसके अलावा भी मैंने आज काउंसिल के अंदर बात रखी है कि इसके अलावा हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हमारे इलाके के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं कर रहा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको काम पे लगाएं। ये ताकत अवाम ने हमें दी है। खाली पैसा कैपेक्स का 71 लाख लगाना या ये जो नया 1400 करोड़ जो है उसका प्लान बनाना, ये काउंसिल का काम नहीं है। काउंसिल का काम है हर माशरे के अंदर सुधार लाना, हर डिपार्टमेंट के अंदर सुधार लाना। लेकिन जिस तरीके से मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि डीसी डोडा मानने को तैयार ही नहीं है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को काम पे लगा ही नहीं रहा है। इसके जिम्मेदार अगर आप देखेंगे काउंसिल में बैठे भाजपा के लोग, उनके हाथ में अगर लगाम है तो घोड़े को कहां चलाना है, घोड़े को कहां बिठाना है, कहां लेना है, तो वो तो इनसे काम लेना चाहिए था। अगर यहाँ पर इस वक्त ऐसे हालात है, करप्शन सारे बाजार हो रही है, कोई पूछताछ नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं है, इनको अपनी तनख्वाह से मतलब है। हम इनसे कमीशन नहीं मांग रहे। अगर महराज मलिक बात कर रहा है तो अवाम के मुद्दे हैं, डीसी के घर के मुद्दे या महराज के घर के मुद्दे नहीं है। मैं कह रहा हूं कि डीसी डोडा को हमारे लोगों के काम के लिए भेजा है, उसको सैलरी मिलती है, अवाम का टैक्स का पैसा है, और उसे जब मैं सवाल करता हूं तो उसे तकलीफ होती है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी है, आपके यहाँ मुलाजिम अगर नहीं है, आप सस्पेंड करने की ताकत रखते हैं, महराज आपको सिर्फ बताने का काम करेगा। अरे हम इलेक्टेड लोग हैं, पोर्टफोलियो हमें दिया गया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर ऐसा किया। अरे ऐसा माहौल बनाया जहां डीसी मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैंने आज कह दिया है कि हमें ऐसा डीसी डोडा में नहीं चाहिए। मैंने काउंसिल में बैठकर जो है काउंसिल के लोगों को बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटर हमें चाहिए, लेकिन उसकी लगाम भाजपा का जो चेयरमैन है उनके हाथ में होनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा के लोग दावा करते तो जमीनी सतह पर लागू भी करो ना। इस वक्त लोगों के क्या हालात है, मटेरियल का पैसा हड़प कर दिया है, एसबीएम का पैसा छुपा दिया है,
लोग मनरेगा का पैसा उन्होंने गायब कर दिया है। अरे करप्शन हर डिपार्टमेंट के अंदर है, और ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि हम सवाल क्यों उठाएं? हम सवाल उठाएंगे क्योंकि जनता के मसले हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डीसी को जो है यहाँ से भगा दो, दूसरी तरफ आप किस तरह से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका में कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत? देखिए, कांग्रेस की जीत कर्नाटका के अंदर नहीं हुई है। कर्नाटका के लोगों ने महंगाई को जो है वोट किया है। महंगाई को देखकर सिलेंडर अगर 1100 का है, दूध की कीमत अगर 50 के पार है, पेट्रोल की कीमत 100 के पार है, तो उस चीज़ को देखकर जो है भाजपा को जो है वहाँ से हराने का काम किया है। लेकिन देश के अंदर जो ज़रूरत है, अभी खाली महंगाई को आप नहीं देख सकते हैं, कांग्रेस को इसलिए वहाँ पर जीत मिली है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे स्कूलों की खस्ता हालत है, देश के किसी भी गवर्नमेंट आप स्कूल को उठाकर देख लीजिए, दिल्ली के अलावा क्या उस लोगों को जो है स्कूल बेहतर है? सिर्फ महंगाई से तंग आकर उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। लेकिन जब वो स्कूल तालीम के बारे में सोचेंगे, हेल्थ के बारे में सोचेंगे, तो उसके बाद जो है एक नई सोच को आप देश के अंदर देखेंगे। मेरा ये मानना है कर्नाटक के अंदर जो जीत हुई है कांग्रेस की बिला शक हुई है, लेकिन महंगाई जो भाजपा ने कर रखी थी, जो माहौल भाजपा ने बनाया था, बजरंग बली कुछ ये बली, उन चीज़ों से ये बात बनने वाली नहीं है। धर्म की राजनीति नेता लोग नहीं करेंगे। धर्म का मामला जो है वो पंडित देखेगा, धर्म का मामला एक मौलवी देखेगा। ये लोग तय नहीं करेंगे जिन्हें धर्म के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। तो धर्म को वहां से उन्होंने निकाल दिया। धर्म को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर महंगाई पर जो है कर्नाटका में वोट मिले, और कांग्रेस को मुबारकबाद। कुछ लोग ऐसे थे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने, जैसे गुलाम नबी आजाद ने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो अब उनकी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन हाल ही में दोबारा से इलेक्शन कर्नाटका में जीतने के बाद लोग दोबारा से कांग्रेस में जा रहे हैं। क्या लगता है उन नेताओं ने कोई गलती कर दी? देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, भाव के साथ बदलने वाले लोग नहीं होने चाहिए। जो लोगों की ज़रूरत है उस पर बात कौन कर रहा है वो ज़रूरी है। मैंने कहा कि हमारा अगर 15 साल का कैरियर है, उसमें 10 साल 12 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी देश के लिए थी, दिल्ली के लिए थी, वो साफ थी। वहाँ के स्कूल बेहतर बनाने हैं, अस्पताल बेहतर बनाने हैं, सड़कें बेहतर बनानी है, करप्शन को खत्म करना है। आप एक तरफ से कह रहे हैं करप्शन को खत्म करना, दूसरी तरफ से केजरीवाल के घर में इतना पैसा लगना, डाक बंगला में क्या चप्पल लगा के बाहर घूमना, क्या ये करप्शन? ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, 3 बार जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी बने हैं। अगर उन्होंने सीएम हाउस बनाया है, उन्होंने केजरीवाल हाउस नहीं बनाया है, उन्होंने सीएम हाउस बनाया है, तो सीएम की जगह कोई भी आ सकता है। भाजपा तो दावा करती है हमने कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने ये तो कह दिया था कि दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाएंगे। उनके 6 एमपी वहां से जीत के आते हैं। अगर वो भी विधानसभा वहां से जीत जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल के उस सीएम हाउस में क्या अरविंद जी बैठेंगे कि भाजपा का सीएम बैठेगा? देखिए, ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट, देखिए दिल्ली जब वो लोगों के सामने जाते हैं, कभी ऑटो रिक्शा वाले के साथ घर में रोटी खाने चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की जेब में 5 रुपए का पेन है, अगर चप्पल उसे नॉर्मल लगी होती है, अगर कपड़े उसके नॉर्मल है, तो आपको क्या लगता है सीएम हाउस भी एक तबेले की मानिंद होना चाहिए? वो राजधानी है देश की। जब उसे बैरून ममालिक से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देशों के नेता आते हैं, तो जब वो सीएम हाउस दिल्ली के देखेंगे तो वो क्या बताएंगे? अगर केजरीवाल ने गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर बनाया है, उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बेहतर बनाई है, तो सीएम हाउस क्या तवेली की मानिंद होना चाहिए? अगर करोड़ों रुपए की लागत से उसने सीएम हाउस बनाया है, मतलब वो देश की संपत्ति है, वो अरविंद केजरीवाल की नहीं है। उस चीज को बनाना, अभी यहाँ डीसी ऑफिस बन रहा है, तो ये डीसी का नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। अगर स्कूल की बिल्डिंग किसी जगह पर बनती है, वो आवाम की प्रॉपर्टी होती है। तो आप तो ये कह रहे हैं जैसे उसने अपने घर के लिए ले लिया। आप तो ये अगर 5 रुपए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर 5 रुपए का पेन उसके पास होता है, मोदी जी के पास तो 10 लाख का पेन होता है। अगर उसने कुछ 45 करोड़, तो कह रहे हैं 45 करोड़ का उसने सीएम हाउस बनाया, तो मुझे बताइए 10 लाख 1 करोड़ की तो वो शेरवानी लगा कर जाते हैं। वो तो अपने आप पर लगा रहे हैं, वो तो देश को बड़ा दिखाने के लिए। फिर तो ताजमहल भी बनाया था। आप ताजमहल को पैसा लगाना क्या गलत था? क्या मुझे बताइए ना। क्या आपको लगता है कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि डीसी को यहाँ से हटा दो, और दूसरी तरफ से अगर जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं, आपके हिसाब से आप क्या करेंगे अगर आप इलेक्शन में जीत के सामने आते हैं? देखिए, नेताओं से देश चलता है, सियासत से देश चलता है, ब्यूरोक्रेसी से देश नहीं चलता है। कानून जो है पार्लियामेंट में बनते हैं, असेंबली में बनते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर तय होना चाहिए था। जिस तरीके से, सिंपल एक मैं बात बताऊंगा,
ग्राम सभा करोड़ों का मसला अगर कोई प्रोजेक्ट देकर जाता है तो एक सरपंच को ताकत मिली है, कुछ 100 वोटों पर जो एक सरपंच बनता है और वही सरपंच अपनी ताकत से अपने लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों से जो है अपना पैसा लगवाता है। तो कौंसल के पास भी अधिकार होना चाहिए और कौंसल को ही एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन कौंसल को चलाए। फिर तो मोदी जी को चलाने का काम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपका करे। कहना ये कि पाकिस्तान नहीं है, डीसी आप जनाब, ये पाकिस्तान नहीं है जहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पूरा अधिकार जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को है। ये पाकिस्तान नहीं है जहां जिसको चाहे कोर्ट से उठाकर जो है जेल की सलाखों के पीछे डाले, जिसको चाहे किसी को गोली मार दे। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र से देश चलेगा, ब्यूरोक्रेसी से देश चलने वाला नहीं है। चलिए, ये थे महराजुद्दीन मलिक और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज बात रखी गई चेयरमैन की तरफ से भी और बहुत सारे मुद्दों पे भी उन्होंने कहा और लगातार बस ये जनता की सेवा में देते रहते हैं। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।